Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Teacher Hadid. आज बिफोर आई वॉज गोइंग टू स्लीप तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, एक कुछ प्रोडक्टिव किया जाए. आज हम एक इन अनऑफिशियल वे लैंग्वेज पे डिस्कशन करेंगे. मैं आपको एक टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस. आई एम थिंकिंग कि इस तरह जो है कंप्लीट सीरीज करी जाए और ऑल 12 टेंसेस एक्टिव एंड देन फिर पैसिव को डिस्कस किया जाए और मैं आपको समझाऊं कि आप इन टेंसेस को किन मौक़ों पे किन जगहों पे इस्तेमाल करोगे. इट इज़ नॉट ऑफिशियल क्लास जिसमें मैं जो है वो प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ या प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको सिखाऊं. जस्ट अ डिस्कशन क्लास. सही है. क्विकली रिव्यू करेंगे और ज़्यादा डिटेल में गए बगैर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपने मेरी बात को गौर से सुनना है. फ्यू डेज अगो मैं एक आइल्स की क्लास ले रहा था. I had a student and that student was very confused with grammar. उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, इन टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसने कभी टेंसेस को पढ़ा नहीं. जब वो सेंटेंस मेकिंग कर रहा था, जब वो बोल रहा था, जब वो ऐसे लिख रहा था तो ये बेसिक मिस्टेक्स बहुत हो रही थी. आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए जो इसके लिए भी पहले बहुत हेल्पफुल हो और आप लोगों को भी इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लेट्स बिगिन विद प्रेजेंट सिंपल टेंस. लाइक ये आपको पहले ही से पता है कि 4 टेंसेस होते हैं प्रेजेंट के अंदर, 4 टेंसेस पास्ट में और 4 फ्यूचर में होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि हमें टेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है. वाई डू वी नीड दीज टेंसेस. अगर आप नॉर्मली स्पीकिंग कर रहे हो तो इसमें टेंसेस इतना मैटर नहीं करते. बिना ग्रामर को सीखे हुए भी आप एक अपनी स्पोकन इंग्लिश को डेवलप कर सकते हो. लेकिन अगर आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ लिखो या कुछ बोलो तो उसमें मिस्टेक्स नहीं हो, या अगर मिस्टेक्स हो तो आप समझ जाओ कि ये मिस्टेक्स क्यों हुई है. अगर ये सेंटेंस गलत है तो ये गलत क्यों है. तो उसके लिए आपको टेंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अब टेंसेस के अंदर क्या होता है, टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन हुआ होता है. जैसे कि कोई डेली रूटीन का एक्शन है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है. कोई इसी टाइम एक्शन हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है. कोई एक्शन अभी भी कंप्लीट हुआ है या कोई बहुत देर से कंटिन्यू है और अभी तक चल रहा है. तो इस तरह के टेंसेस, इस तरह के ना एक्शंस को टेंसेस की फॉर्म में डिफाइन किया गया. तो एक्शन को एक्चुअली पहचाना जाता है टेंसेस के जरिए. टेंसेस में 2 चीज़ें हैं जो आपने अभी दिमाग में बिठानी है. एक तो हो गया हमारा ये सब्जेक्ट जिस पे पूरी आज की क्लास की कहानी घूम रही होगी. जैसे कि सब्जेक्ट्स की अलग टाइप्स होगी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, राइट. और एक हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो एक तरह की कह लो कि टेंस की बैकबोन होती है. हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है. प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग होगा, पास्ट सिंपल का अलग होगा, फ्यूचर सिंपल का अलग होगा. तो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है. सही. स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल से. अगर आप हेल्पिंग वर्ब को पिक कर लो और ये पहचान जाओ कि यार कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ मिला के इस्तेमाल होता है, तो आपका आधा काम हो जाएगा. प्रेजेंट सिंपल टेंस पे बात करते हैं और सबसे पहले इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ कब करते हैं. वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस. क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कह लो कि टेंसेज हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार कौन सा टेंस आपने कब इस्तेमाल करना है. असल में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि टेंसेज की प्रॉपर एप्लीकेशन क्या है. प्रेजेंट सिंपल टेंस अपने कब यूज़ करना है, पास्ट सिंपल टेंस अपने कब यूज़ करना है. हमारे स्कूल में बस ये कह लो कि मेमोराइजेशन टेक्निक के ज़रिए हमें सिखा दिया जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहा है, रही है, रहे हैं. तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें टेंसेज में प्रॉब्लम आता है और इसी वजह से हमारे स्ट्रक्चर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते और हम बेसिक गिने चुने 5-6 सेंटेंस ही बोल पाते हैं और उसके आगे बेहतर बोल नहीं पाते और लिखने में भी हमें यही प्रॉब्लम आता है. सबसे पहले टेंसेस को समझेंगे कि कौन सा टेंस किन मौक़ों पर इस्तेमाल होता है. टेंसेस की बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं. एक टेंस बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हो. तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे. सही है. प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस तो एक पहला जो हमने स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस इन डेली रूटीन. वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस that we do every day. For example, I wake up early in the morning. कितना बेसिक सेंटेंस है जो हम पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई फेस, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है.
इसका मतलब होता है कि वो काम जो आपकी लाइफ में बार बार होते रहते हैं, ऐसा काम जो बार बार रिपीटिंग एक्शंस में है, जो आप करते रहते हो आज कल या एक महीने बाद, एक साल के बाद, लेकिन वो एक सर्कल के अंदर होता रहता है। जैसे कि आप चाय पीते हो, तो हो सकता है आप रोज़ाना चाय पीते हो, या आप हर संडे के संडे चाय पीते हो, या आप सिनेमा जाते हो, शायद महीने में एक बार जाते होगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बार बार करते रहते हो उस काम को। तो ये कहलाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि आई यूज़ फेसबुक एवरी डे, या आई वॉच मूवी ऑन एवरी सैटरडे नाइट, आई गो टू सिनेमा वंस इन अ मंथ। तो ये सारे वो काम हैं जो मैं अगेन एंड अगेन करता रहता हूँ विद शॉर्ट ब्रेक्स और लॉन्ग ब्रेक्स। So present simple tense talks about actions that I do every day. It talks about my daily routine. It talks about my repeating actions. उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक और एप्लीकेशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। वो है व्हेन यू टॉक अबाउट योर फ्यूचर इवेंट्स। ऐसा कोई आपका एक्शन नहीं, इवेंट, राइट। जैसे कि आपका एग्जाम है, आपकी मीटिंग है, आपकी क्लास है, तो उसको डिफाइन करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो आपका एडमिट कार्ड होता है, एग्जाम देने जाते हो तो एक एडमिट कार्ड मिलता है और एक डेट शीट मिलती है। तो डेट शीट पे लिखा हुआ होता है कि भाई आपका एग्जाम जो है वो नेक्स्ट मंथ को, जस्ट लेट्स से कि जुलाई को 28 ऑफ जुलाई को 8 बजे स्टार्ट होगा। तो आप उसमें लिखा होगा एग्जाम स्टार्ट्स एट 8 o'clock, एंड्स एट 12 o'clock, क्योंकि वो फ्यूचर में है, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है उसको बताने के लिए। जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि आई हैव अ क्लास टुमारो, तो टुमारो तो फ्यूचर में आ गया, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों यूज़ हो रहा है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर फ्यूचर इवेंट्स, नॉट एक्शंस बट प्लान इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिसकी आपने प्लानिंग कर ली है, जिसका आपने पहले से ये डिसीजन ले लिया है कि यार ये इस डेट को स्टार्ट होगा और इस डेट को ख़त्म होगा, इतने बजे स्टार्ट होगा, इतने बजे ख़त्म होगा। जैसे कि आपका जो घर में वेडिंग होता है, तो आप शादी कार्ड छपवाते हो, तो उसमें जो है वो डिनर स्टार्ट्स या ग्रूम अराइव्स लिखा हुआ होता है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखते हैं, उसमें विल नहीं लिखते, क्योंकि आपने इसकी डिसीजन मेकिंग कर ली है। आपको पता है कि ये काम इतने बजे स्टार्ट होगा, ये इवेंट इतने बजे ख़त्म होगा। इसी तरह जो आपकी मीटिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, क्लासेस हैं, सो कोई भी इवेंट जिसके बारे में आप बात करोगे कि यार ये कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और रिटन के अंदर या कह लो कि अक्सर नेटिव स्पीकर्स प्रेजेंट सिंपल टेंस को स्टोरी टेलिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, पास्ट एक्शंस के बारे में बात करने के लिए। जो शॉर्ट टर्म्स पास्ट एक्शंस होते हैं ना, जैसे कि कमेंट्री करते हुए आप देखो कि अक्सर फुटबॉल प्लेयर्स या क्रिकेट के अंदर वो कमेंट्री करते हुए प्रेजेंट सिंपल टेंस बता देते हैं, ही पासेस द बॉल, ही कैचेस द बॉल, हत्ता कि वो बॉल पास कर चुका होता है, पास के अंदर हो चुका होता है ये काम, 1 सेकेंड्स पहले हो गया और बॉल उसने कैच कर ली, लेकिन उसको क्योंकि बहुत शॉर्ट्स और क्विक एक्शंस होते हैं, तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। आपको बस ये जानना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम अपने डेली एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेली एक्शंस में आपका डेली रूटीन आ जाएगा, आपकी हैबिट्स आ जाएंगी, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ जाएंगी, ये सब आपके फिक्स डेली रूटीन के एक्शंस हो जाएंगे, और फिर हमारा फ्यूचर इवेंट आ जाएगा। ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि यार फ्यूचर इवेंट्स के लिए जो प्लान्ड इवेंट्स हैं उसको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होगा, और साथ साथ अगर आप अपनी रूटीन की बात कर रहे हो, या अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स और हॉबीज़ की बात कर रहे हो, या उन कामों की बात कर रहे हो जो आप करते रहते हो, उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करोगे। अब सेंटेंस मेकिंग की तरफ आते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। आप इसको कह लो कि पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। तो पार्ट ए जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो सराउंडिंग जो है वो उसकी जो सराउंडिंग है वो कह लो कि आप आई, वी, यू और दे पे हो रही होती है। अब इसको ना अभी से ही अपने नोटबुक पे इसको नोट्स बना लो कि आई, वी, यू और दे, इसको एक ग्रुप बना लो। ही, शी, या आप कह लो कि सिंगुलर नेम, उसको एक ग्रुप बना लो। ठीक है। तो ये 2 ग्रुप बनाओगे तो जब आप हैज़ और हैव, डूडस आगे पढ़ोगे तो आपको ईजी रहेगा समझने में। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये 2 ग्रुप हो गए, ये 2 पार्ट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या है, आई, वी, यू, दे। और अच्छा, दे का मतलब प्लूरल नेम भी हो सकता है, जैसे कि अली एंड अहमद, अली अहमद एंड फिजा, अली अहमद एंड यासीन, अली अहमद आयत इब्राहिम, तो ये दे हो जाएंगे। एक से ज़्यादा नाम के लिए आप उनका नाम भी ले सकते हो और दे भी बोल सकते हो। आई का मतलब क्या होता है, लाइक स्पीकर। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए आई का इस्तेमाल करूँगा। जो भी स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है, वो अपने लिए आई का इस्तेमाल करता है। तो ये हो गया आई सब्जेक्ट। उसके अलावा वी मतलब स्पीकर और लिसनर, वो दोनों के लिए हम वी का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्पीकर अपने आप को और जो उसके लिसनर्स हैं उन दोनों को एक साथ एड्रेस करना चाहे तो बोलेगा वी। जैसे कि
वी आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो या वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो इस तरह वी का इस्तेमाल हो जाएगा कि ऑडियंस और स्पीकर दोनों को कलेक्टिवली जो है वो आई और वी मिला के, आई और यू मिला के वी बोल सकता है। यू लाइक वी ऑलरेडी नो, जो सामने वाला बंदा होता है जिससे आप बात कर रहे हो, तो जो आपका लिसनर होता है हम उसके लिए यू इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, यू जो है ना वो सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब कि आप एक पर्सन को, एक अकेले आदमी को, वाहिद को भी यू बोल सकते हो, और जो एक से ज़्यादा इंसान है उसको भी आप यू बोल सकते हो। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा टीचर्स क्लास में बोलते हैं हैव यू डन योर होमवर्क, तो अब वो एक बच्चे को नहीं बोल रहा होता, पूरी क्लास को बोल रहा होता है। सो यू गाइस नेवर लिसन टू मी, तो यू गाइस बोल रहा होता है। तो वो यू जो है वो एक पर्सन के लिए भी है, सिंगुलर के लिए भी है, और एक से ज़्यादा के लिए भी। इसलिए जब आप आगे उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ोगे तो यू के साथ हम आर लगा रहे हैं, यू को हम ऐसा एक से ज़्यादा के तौर पे तस्वर कर रहे होते हैं, इसलिए यू के साथ वर्ड भी लग रहा होता है। जैसे कि आई वॉज और यू वर, या आई एम, ही इज, एंड यू आर। तो आर क्योंकि एक से ज़्यादा के साथ लगता है और यू के साथ आर लगाया जा रहा है, या वर्ड के साथ जो है वो यू लगाया जा रहा है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। तो यू जो है वो इट मीन्स के वी यूज़ यू फॉर वन पर्सन एंड मोर देन वन। हम एक लिसनर के लिए भी यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और झमघट्टे के लिए भी, जो हमारी बात सुन रहे हैं उसके लिए भी हम यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू का मतलब होता है लिसनर या लिसनर्स, ठीक है। सो आई मैं, वी हम सब, यू मतलब आप। और इसके अलावा हमारे पास रह गया दे, ग्रुप ए के अंदर। अच्छा, जो दे होता है ये हम जब किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो अगर वो एक से ज़्यादा है तो हम उसके लिए बोलेंगे दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। सो दे मेक अमेजिंग मूवीज, या दे आर इंडियन एक्टर्स, या दे यूजली मेक एक्शन मूवीज। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, और तो हम उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दे का मतलब ये होता है कि मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये फ़र्क है यू और दे में। यू का मतलब होता है कि आप उससे बात कर रहे हो, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं आपसे इस टाइम बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट योर पेरेंट्स, या आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट देम, या व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज़ योर पेरेंट्स डूइंग, व्हाट आर योर पेरेंट्स डूइंग, सो व्हाट आर दे डूइंग, या what are they watching, what are they listening, what are they eating, what do they eat in breakfast, या when do they wake up। सो जब मैं आपके पेरेंट्स के बारे में बात करूँगा तो मैं दे का इस्तेमाल कर लूँगा। सो दे का मतलब होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक से ज़्यादा है। अगर हम दूसरे ग्रुप की तरफ आएँ, जैसे कि ही और शी था, तो उसमें हम ही के लिए, ही ऑब्वियसली वी ऑल नो, मैं अज्यूम करूँगा कि यहाँ तक आपको सबको पता है कि ही और शी में क्या फ़र्क है। ही का मतलब कि यू आर टॉकिंग अबाउट मेल, और शी का मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल। आप लड़कों के लिए या मर्दों के लिए आप ही का इस्तेमाल करते हो, और ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए आप शी का इस्तेमाल करते हो। इवन देयर इज़ अ चाइल्ड, अगर वो लड़की है, छोटी सी बच्ची है, तो आप उसके लिए बोलोगे शी। सही, छोटा सा बच्चा है, आप उसके लिए बोलोगे ही, ठीक है। तो उसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, बस मेल और फीमेल का फ़र्क है ना। अच्छा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैड क्लास वेयर मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स वर नॉट इवन, दे डिड नॉट इवन हैव विजिटेड स्कूल इन देयर लाइफ, तो वो कभी स्कूल भी नहीं गए थे। तो वहाँ पर मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल एक बच्चे ने किया था कि क्या ये कोई एज ग्रुप में है, कि अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो क्या हम उसको भी हम ही बोलेंगे, कोई छोटी सी बच्ची होगी, उसकी भांजी है, तो क्या मैं उसको भी शी बोलूँगा, या और एक बड़ी सी और कोई उसकी वालदा हैं, या उसकी बड़ी बहन है, या कोई इसकी पप्पो हैं, खाल हैं, तो क्या मैं उनको भी शी बोलूँगा और छोटी बच्ची को भी शी बोलूँगा। सो वो बात ना मेरे अभी दिमाग में आ गई, तो मैंने बोला चलो मैं अभी आपको यहाँ पे इसको भी बता ही देता हूँ। एनीवेज, सो ही और शी मतलब कि आप किसी लड़का या लड़की के बारे में बात कर रहे हो जो सिंगुलर है, राइट। जैसे कि मैं अली के बारे में बात कर रहा हूँ, सो अली वेक्स अप इन द मॉर्निंग, तो मैं आपसे जो है वो अली के बारे में बात कर रहा हूँ। अली से डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अली के बारे में, कि अली सुबह 8 बजे उठता है, या महविश सुबह ऑफिस जाती है, सो महविश गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। तो ये बात महविश से नहीं हो रही, ये बात आपसे हो रही है, महविश के बारे में। तो जब हम ही और शी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उनके बारे में बात कर रहे हो। हम इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। आई जो होता है वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन, जो स्पीकर होता है, तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर। अब जो यू होता है वो कहलाता है सेकंड पर्सन, जो आपका लिसनर होता है, सही है।
और जो वी होता है वो कहलाता है सेकंड पर्सन प्लूरल, और यू कहलाता है सेकंड पर्सन सिंगुलर। और अच्छा, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू दोनों होता है। वी जो है वो भी सेकंड पर्सन होता है, क्योंकि उसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन शामिल होते हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझसे मुखातिब हो, हम दोनों बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग, तो ये वी चला है। अब दे जो होता है उसका मतलब होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो जो कन्वर्जेशन में सामने, अब उससे मुखातिब नहीं है बल्कि उसके बारे में बात होगी, तो ये हो गया डे। दे का मतलब होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट more than two people and they are not involved in the conversation, they are not talking to you directly, you are not talking to them directly। तो ये हो गया दे, जिससे आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे बल्कि उनके बारे में बात हो रही है। ही और शी का भी ऐसा ही मतलब है कि ही मतलब कि आप एक मेल के बारे में बात कर रहे हो, उससे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, उसके बारे में बात हो रही है। और शी भी सेम थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, यू आर नॉट टॉकिंग टू द गर्ल, यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, आप लड़की से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे बल्कि उसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये दो हिस्से हैं, आई वी यू दे एक ग्रुप है और ही शी एक ग्रुप है, राइट। अच्छा, ही के बदले अगेन आई एम टेलिंग यू, ही के बदले आप नाम भी ले सकते हो, शी के बदले नाम भी ले सकते हो, उसमें इट भी डाल सकते हैं, कोई चीज़ का नाम, लैपटॉप का नाम, या टेबल, लैपटॉप, सेलफोन, योर कंट्री, तो उसमें भी आप इट भी बोल सकते हो उसको। सो अब सीन ये है, इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर जो है मैंने आपको जितना लंबा चौड़ा डिटेल में जो आपको बताया है उसकी वो उस वजह से कि जब हम ही और शी की बात करेंगे, मेक नोट्स, इसको याद रखना, जब हम ही और शी की बात करेंगे तो हम उसमें वर्ब के आगे, मतलब जो एक्शन, जो काम होता है आपका, उसके आगे एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। स्पोकन में तो सब जगह एस का साउंड आएगा, रिटर्न में आपको देखना होगा कि वो एस लगेगा या ई एस लगेगा। जैसे कि गो है तो जी ओ, आखिरी वर्ड आ रहा है वॉविल, वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू। सो अगर ये वॉवेल के हिस्से में शामिल हो रहा है, आखिरी जो वर्ड है एक्शन का गो, तो उसके आगे ई एस लगा देंगे, हम बोलेंगे गोस। सही है। इसी तरह स्पीक, एस पी ई ए के, सो के जो है वो वॉवेल नहीं है तो उसके आगे लगा देंगे एस, सिंपल। तो जो वॉवेल्स होते हैं, जो ऐसा वर्ड जो वॉवेल पे एंड हो रहा होता है, जो आई ए ई आई ओ यू पे एंड हो रहा होता है, उसके आगे हम ई एस लगा देते हैं, और जो नॉन वॉवेल्स होते हैं उसके आगे हम एस लगा देते हैं। जिसमें आई एस भी कराते हैं, वो हम जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे रिटन में तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, स्पोकन में तो इतना ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं होती, बस ऐसे ही गो विद द फ्लो चल रहा होता है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है। सो उसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं, बस बेसिक आप याद रख सकते हो कि भाई गो के लिए गोज लगेगा, बाकी नॉर्मल हमारी आम एक्शंस के अंदर ऐसे ही लग रहा होता है। सो यहाँ पे याद रखना है, आई वी यू दे के साथ सिंपल वर्ब लगेगा, कोई एस और एस नहीं लगेगा। ही और शी के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश। अगर मैं ही की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो आई वी यू दे के जो सेंटेंस हैं उसमें बस सिंपल अपना एक्शन होगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जाएगा। लेकिन जब मैं थर्ड पर्सन शी और ही की बात करूँगा तो उसके आगे ई एस या एस लाजमी लगेगा। अब कुछ सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी ये बात चल रही, सही है, नेगेटिव में हम बाद में जाएंगे। सो पॉजिटिव सेंटेंस में हम बात करें अगर, तो आई यूज फेसबुक, ही यूजेस फेसबुक, दे learn Arabic language, she learns Arabic language, I watch movies on my laptop, he watches movies on his laptop, we talk in English, she talks in English। तो अब मैं जो है वो कुछ गलत सेंटेंस बताऊंगा, मतलब कि जो सेंटेंस इंटेंशनली रॉन्ग होंगे और आपने इसको ऑब्जर्व करना है, सही है, और दिमाग में क्विकली जो है उसको रिकॉल करके देखना है कि ये सेंटेंस क्यों गलत है। अच्छा, ये गलत सेंटेंस बनाने का मकसद ये है कि आपको पहचान हो जाए कि यार ये सेंटेंस गलत है, तो ये आपने बोलना नहीं है। तो जब आप नोटिफाई करोगे, जब आपका ब्रेन इसको आइडेंटिफाई करेगा, जब इसको पहचानेगा, जब इसको ऑब्जर्व करेगा कि यार ये सेंटेंस गलत है, तो फिर चांसेस आपके जो है ना उस गलत सेंटेंस को रिपीट करने के बहुत कम हो जाता है, सही है। तो पे अटेंशन, आई गोज टू ऑफिस, राइट और रॉन्ग, आई गोज टू ऑफिस, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि आई वी यू दे के साथ एस और यस नहीं लगता, सिर्फ ही और शी के साथ लगता है। सो आई गोज टू ऑफिस नहीं होगा, आई गो टू ऑफिस होगा। अगर मैं बोलूँ ही तो हो जाएगा ही गोज टू ऑफिस। अच्छा, दे ड्रिंक्स टी, दे ड्रिंक्स टी, राइट एंड रॉन्ग,
सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. दे ड्रिंक्स टी नहीं होगा, दे ड्रिंक टी होगा. अगेन सेम रूल, आई वी यू दे के साथ एस और यस नहीं लगता, ही और शी के साथ एस और यस लगता है. मैं आपके दिमाग में एक बार ड्रिल करना चाहूँ. सो शी वॉक्स इन द पार्क, राइट और रॉन्ग? इट इज़ अ राइट सेंटेंस. शी वॉक्स इन द पार्क, बिकॉज शी के साथ एस लगा हुआ है. शी वॉक्स इन द पार्क. अगर हम शी के बदले आई बोल देते तो बोलते आई वॉक इन द पार्क, they walk in the park, we walk in the park, but she walks in the park. ठीक है. Ali read newspaper. So is it a right sentence or wrong sentence? Ali read newspaper. It's a wrong sentence. Ali reads newspaper, right? So अगर अली के बदले यहाँ पे दे होता तो they read newspaper acceptable, but Ali does not रीड न्यूज़पेपर और अली रीड्स न्यूज़पेपर. सही है, तो अली के साथ रीड्स लगेगा, अली रीड्स न्यूज़पेपर. चलो, सो आई वी यू दे के साथ हम जो है वो सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं और ही और शी के साथ हम एस और यस का इजाफा करते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन, अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए. जब हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो काम हम नहीं करते, जिसमें नॉट लगा हुआ होता है, तो हम उसके साथ दो कैटेगरी डिवाइड करेंगे. जैसे कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने डिस्कशन किया कि आई वी यू दे होता है और ही और शी होता है. तो ही और शी जो वाला जो कैटेगरी है, जो ग्रुप बी है, उसमें हम नेगेटिव में डज लगाएंगे, राइट, और एस और यस को हटा देंगे. सही है. और आई वी यू दे जो है उसमें हम नेगेटिव में डू नॉट लगाते हैं. सही है. तो डज नॉट एंड डू नॉट, डू नॉट एंड डज नॉट. आई वी यू दे डू नॉट, ही शी डज नॉट. सही. और डज लगेगा और एस और यस हट जाएगा. ठीक है. तो लेट्स बिगिन, लेट्स प्रैक्टिस. आई गो टू ऑफिस. अब मैं कुछ सेंटेंस बनाऊंगा अफर्मेटिव में और फिर नेगेटिव में. सही है. आई गो टू ऑफिस, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डज नॉट गो टू ऑफिस, नो. इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट गो टू ऑफिस. वी प्ले फुटबॉल, नेगेटिव क्या होगा? वी डज नॉट प्ले फुटबॉल, नो. वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. सो आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगेगा. दे यूज फेसबुक, they do not use Facebook. They like tea, they do not like tea. They go to office, they do not go to office. They read newspaper, they do not read newspaper. Right. Now he and she की बात करते हैं. So she writes email. She write email, wrong हो जाएगा. She writes email, right sentence. So she writes email, negative. She does not write email. He uses Facebook, negative. He doesn't use Facebook. He meets with his clients, negative. He doesn't meet with his clients. He works in a magazine. He works for a magazine. He doesn't work for a magazine. He works for a TV channel. He doesn't work for a TV channel, right? He makes videos. He doesn't make videos. So does not, short form में doesn't. Do not, short form में don't. So doesn't ही और शी के साथ एंड डोंट आई वी यू दे के साथ. ठीक है. अब अपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मेकिंग करो, लेकिन लिखो नहीं, दिमाग में बनाओ. सही है. अब कहीं बैठ जाओ और सोचो कि आई गो टू ऑफिस. अगर हम ही के साथ लगा के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ही गोज़ टू ऑफिस या ही गो टू ऑफिस? नो, ही गोज़ टू ऑफिस. ही गो टू ऑफिस, नेगेटिव. ही डजंट गो टू ऑफिस. अब अगर हम इसकी क्वेश्चन पे जाएंगे, अगर हम इसका जो है वो क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव पे जाएंगे, अगर सेंटेंस को हम क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आपको एक बात जो है वो याद रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. जैसे कि डू डस पहले आ जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, ही और हैज़ और हैव पहले आ जाएगा. तो मतलब आई वी यू दे ही शी इट से पहले क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है. सो अगर मैंने बोलना है कि आई गो टू ऑफिस, नेगेटिव आई डू नॉट गो टू ऑफिस, तो अगर मैं इसका जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो डू को पहले लगा दूंगा और नॉट ऑब्वियसली हट जाएगा. तो डू आई गो टू ऑफिस. ही राइट्स ईमेल. अब मैं इसका नेगेटिव बना रहा हूं तो ही डज नॉट राइट ईमेल. सॉरी, अब मैं इसका जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो डज ही राइट ईमेल, तो डज पहले आ जाएगा. सही है. शी टॉक्स विद हिज फ्रेंड्स. शी टॉक्स विद हिज फ्रेंड्स. सो शी टॉक्स विद हिज फ्रेंड्स. वो उसके दोस्तों से बात करती है, मतलब कि शी इज टॉकिंग विद अ फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड. सो शी टॉक्स विद हिज फ्रेंड्स.
नेगेटिव, शी डजंट टॉक विद हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन, डज शी टॉक विद हिज फ्रेंड्स। अच्छा, ये सेंटेंस जो है आप गलत नहीं है। मिसाल के तौर पे माई वाइफ टॉक्स विद माई फ्रेंड्स, तो मैं बोल सकता हूँ कोई थर्ड पर्सन को बोलेगा तो इसी तरह बोलेगा ना कि भाई शी टॉक्स विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसको कमेंट में जाके पॉइंट आउट नहीं करना कि सर आपने गलत सेंटेंस बनाया, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, इट्स अ राइट सेंटेंस। ही जो है इज अ समवन एल्स एंड शी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, वी आर यूजिंग टू सब्जेक्ट्स हियर। सो ही एंड हिज जो है वो कह लो कि सब्जेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन है। हम इसको आगे जाके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जिसमें हम पोजेशन की बात करते हैं। वी विल गो इनटू दैट लेटर। सो शी ड्रिंक्स टी, शी डजंट ड्रिंक टी, डज शी ड्रिंक टी, शी मेक्स टी, शी डजंट मेक टी, डज शी मेक टी। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन के सेंटेंस बना सकते हो जिसमें आप डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाओगे। आई गो टू ऑफिस, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। I make videos, I do not make videos. I read books, I do not read books. I I talk with my friends, I do not talk with my friends. Do I talk with my friends? Do I read book? Do I go to office? Do I write emails? Do I listen to songs? Do I watch movies? Do I go to cinema? Does she go to cinema? Does he go to cinema? Do I go to cinema? Do they watch English movies? Do they listen to songs? Does he listen to songs? डज शी लिसन टू सॉन्ग्स। इस तरह करके सेंटेंस मेकिंग बनाओ, सबको मर्ज करके सेंटेंस मेकिंग बनाओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना अच्छा है। और ये ना, जब आप दिमाग में सेंटेंस बना रहे होगे, ही शी इट डू डज सबको मर्ज करके बना रहे होगे, तो हो सकता है एक बार गलत हो, दो बार गलत हो, लेकिन फिर क्लियर हो जाएगा और फिर आप बोलते हुए इसकी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो होगा उसको बहुत अच्छे से जो है वो ऑब्जर्व कर चुका होगा, आइडेंटिफाई कर चुका होगा कि डस कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है, एस और यस कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। गेटिंग इट? सो नाउ लेट्स एंड आवर क्लास और लेट्स एंड आवर डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। हम इसको प्रेजेंट सिंपल पे ही स्टॉप लगाते हैं। अब अपने इसकी सेंटेंस मेकिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। टुमारो बिफोर आई गो टू स्लीप हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पे और या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे, और उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसकी सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ठीक है? सो फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनकी जो है वो लैंग्वेज बहुत वीक है, जिनको जो है वो ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये एक डिस्कशन वीडियो उनके लिए है। सही है? अच्छा, इसके अलावा मैंने अपने दूसरे चैनल पे कह लो कि बहुत डिटेल विद अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ टेंसेस को समझाया है, और आई एम वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट एज वेल, जहाँ पे मैं प्रॉपर पिक्चर्स के साथ ऑन अ वाइट बोर्ड में टेंसेस को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट वो आपको वीडियो बाद में मिल जाएगी। बट हियर वी आर जस्ट हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्जेशन। तो मैं जब लैंग्वेज क्लास लेता हूँ, जब हम डिस्कशन करते हैं टेंसेस को इन अ प्रॉपर लैंग्वेज क्लास, तो मैं फिर उसमें उर्दू इतना नहीं बोलता। मुझे पसंद नहीं कि यार जब हम लैंग्वेज क्लास ले रहे हों तो टीचर उसमें उर्दू में बात करे। वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे टीचर भी इंग्लिश में बात कर रहा हो और समझा रहा हो, और तो उससे ये होता है कि स्टूडेंट को बात याद भी रहती है, और एक आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा डेवलप होता है, जिसमें आप एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट होता है। तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलती है। टेंसेस को अगर आप समझते हो तो आपको इंग्लिश में ही समझते हो, आपको उर्दू में जो है वो उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही कह लो कि अनऑफिशियल डिस्कशन हो रही है, और मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस वाली क्लास को नहीं समझ सकते, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्किल्स बहुत ही वीक है। तो मुझे बोलने के सर जब इंग्लिश सॉरी इंग्लिश आती ही नहीं है, तो जब आप इंग्लिश में लेक्चर्स देते हैं तो वो हमें कैसे समझ में आएगा। सो उनके इस पॉइंट को वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं तो जो स्कूल गया हुआ बच्चा होता है तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है। उसको बस थोड़ा सा अटेंशन देना होता है, थोड़ा सा अपने जो है कह लो कि ख्यालात को साइड में रखते हुए क्लास पे ध्यान देना होता है। बट फॉर आपके जो है वो उस कह लो कि पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आप आई होपफुली कि अब आप क्लास में, हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर आप ये कंप्लेन नहीं करोगे कि सर जब ग्रामर क्लास होती है तो उसको उर्दू में बोलें ताकि हमें समझ में आए। तो उसके लिए मैंने क्विकली टाइम निकाल के एक कह लो कि शॉर्ट डिस्कशन के अंदर मैंने आपको सब चीज़ें वर्बली समझाने की कोशिश की है। इन वीडियोस को देखने के बाद जब आप मेरी उस कंप्लीट लेक्चर वीडियो को देखोगे जो पूरी इंग्लिश के अंदर है, तो आपको बेहतर समझ में आएगी। अभी भी यही बात हो रही है, लेकिन ये बात वहाँ पे इंग्लिश में हो रही है और थोड़ा डिटेल में हो रही है। सही है जी? सो लेट्स वाइंड अप हियर। आई विल सी यू टुमारो।
कल बिफोर गोइंग टू स्लीप आई विल मेक अनदर वीडियो बेस्ड ऑन डिफरेंट टेंस। इस सीरीज़ को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे, एक्टिव को ख़त्म करेंगे, फिर पैसिव पे जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सी यू, बाय। अच्छा, बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, बिफोर आई स्टॉप इट, मुझे आपको रिमाइंड कराना है कि आपने इस चैनल को लाजमी फॉलो करना है। यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, hit the like button and follow me on Facebook and YouTube, ताकि ये मेहनत मेरी ज़ाया ना हो और मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब उसको देखो, कुछ सीखो, प्रैक्टिस करो, आपके काम आएगा।